मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के बचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लो लाई हो। जस दुख देख ही रहु यह अवसर, अस सुख हुई हैं पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। मनुवहि कहहु रहु मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। ये लंबा पद है, इन्हीं कुछ पंक्तियों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सद्गुरु कबीर एक आध्यात्मिक संत हैं। आध्यात्मिक होते हुए भी व्यवहार की उत्कर्ष अवस्था को भी वे जानते हैं और उसको जीते हैं। यहाँ पर कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के बचन समाई हो। हर इंसान को सहज जीवन जीना चाहिए। अपनी औकात से बाहर कुछ नहीं सोचना और करना चाहिए। जिनके पास धन जितना नहीं है, वो उससे ज़्यादा अगर इच्छाएं रखेंगे, कामनाएं वैसी रखेंगे, अपनी प्लानिंग वैसी करेंगे, तो वे कैसे सुखी रह सकते हैं। सहज में रहो, किसी की नकल ना करें। उन्होंने ऐसा मकान बनवा लिया है, ऐसी गाड़ी खरीद लिया है, ऐसी टीवी, ऐसी चीज़ें उनके पास है, हम भी ऐसा करें, ये आपकी सहज अवस्था नहीं है। आप अपने ढंग से रहिए, वो अपने ढंग से हैं। ऊंट की बराबरी बैल नहीं कर सकता है। ऊंट ऊंट है, आप बैल हैं। बैल की बराबरी ऊंट भी तो नहीं कर सकता। दोनों को अपने हिसाब से रहना चाहिए। हम किसी की नकल ना करें। राम के समान श्याम नहीं, श्याम के समान राम नहीं। हम अपने समान बने। दुनिया में हर इंसान अद्वितीय होता है, फिर हम किसी की नकल क्यों करें। हमें कुछ अपने ढंग से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे परमार्थ हो। जब अपने ढंग से जिएंगे और अच्छा मानकर, अच्छा सोच करके सही निर्णय लेंगे, जब अच्छे लोगों की राय होनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए और उनसे प्रामाणिक कुछ जो विचार होते हैं हमारे पास, तब हमारे निर्णय अच्छे होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है आत्म शांति। आत्म शांति पाने के लिए जब वो अपने पर अवलोकन करेगा, अपने स्वभाव पर, अपने कर्मों पर, अपनी वाणी पर और अपने जीवन पर, तभी वो शांति पा सकता है। तो हमें अपने पर क्या सोचना है? हमें अपने खान पान पर सोचना चाहिए। हमें क्या खाना पीना चाहिए। सहज रहें। शांति इच्छुक जो कोई भी हो, जब वो बहुत तड़क भड़क खाए पिएगा, तड़क भड़क से उसके जिभ चटोरी में हरदम मन लगा रहेगा, तो रात दिन वही सोचेगा और वही के व्यवस्था में लगा रहेगा। फिर वो अपने मन को, इंद्रियों को स्वश कब कर पाएगा? अब जब स्वच्छता नहीं, तो शांति का अनुभव कैसे करेगा? इसलिए जीभ का संयम बहुत जरूरी है। जीभ, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हर इंसान के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं अंगों से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, कर्म नहीं। कर्म इंद्रियां अलग होती हैं, ज्ञान इंद्रियां अलग हैं। आँख से क्या ज्ञान ग्रहण होता है? देखने का।
कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श का और जीभ से रस ग्रहण करने का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान ग्रहण करती हैं, जानना, करना नहीं। कान से हम कोई सामान नहीं ढोते हैं, आँख से उठाते धरते नहीं हैं, नाक से चलते फिरते नहीं हैं, त्वचा से पकड़ते छोड़ते नहीं हैं, वो हाथ से होता है पकड़ना छोड़ना। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में बड़ी शक्ति है। जब इन्हीं का दुरुपयोग किया जाता है तो ये हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। अब जीभ खाने के लिए बनी है कि खट्टा मीठा चरफरा नमकीन कसैला कौन सा स्वाद कैसा होता है, इसको जान करके हम जो उपयोगी है, जो हितकारी है, उसको ग्रहण करें। अगर जीभ ना होती तो हम अनर्गल चीज़ें खा करके शरीर में विषैली चीज़ें प्रवेश करा देते, तीखी चीज़ें, तीक्ष्ण चीज़ें ऐसी खा लेते जो जा कर के अंदर रोग पैदा कर देता और फिर हम बीमार हो जाते। तो जीभ सामने ही टेस्टर लगा हुआ है और टेस्ट कर करके बताती है ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी चीज़ है, इसको मत खाओ, इसको खाओ। तो ये ज्ञान ग्रहण करने का। कान सुनने के लिए है। कौन से, देखिए आप लोग कान से सुन रहे हैं, कान ना होता तो फिर हम क्या बोलते, अच्छा बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, हितकर है कि अहितकर है, कैसे पता चलता। तो ये ज्ञान ग्रहण, सुनने का ज्ञान। लेकिन इन्हीं इंद्रियों में जब असंयम होता है तो गलत खा करके, गलत सुन करके, गलत देख करके, आज देखो ना, इन्हीं का दुरुपयोग करके अब देखने के नाम पर क्या क्या देख करके लोग मन को चंचल बनाते हैं। और जब गलत रूप देखेंगे, गलत दृश्यों को देखने के लिए लालायित रहेंगे, तब मन चंचल होगा। मन चंचल होगा तब अन्य इंद्रियां भी मन के कहने से दूसरी हरकत करेंगी और फिर जीवन हमारा दूषित हो जाएगा। आज देखते नहीं हैं, जो दुर्गुण हो रहे हैं, जो दुराचार हो रहे हैं, जो गबन हो रहे हैं, जो चोरियां हो रही, जो व्यभिचार हो रहे हैं, ये किनके कारण है? लोभ के कारण, रूपा शक्ति के कारण, मोह के कारण, वासनाओं के कारण। यही है इंद्रियों को संयमित ना करने का परिणाम। फिर कहते हैं मन बड़ा अशांत है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, ये अशांति है। अशांति आई कैसे? हमने खुद तो इसको अशांत बनाया है। अशांति कोई ला करके डाल दिया है क्या हमारे अंदर? मन को हम खुद चंचल बनाते हैं। इसीलिए अब मन को हमें खुद शांत भी करना है। जब तक हम मन को शांत नहीं करेंगे तब तक ये अशांति बनी ही रहेगी, क्योंकि अशांति वाला हमने कर्म किया है। इसलिए हर इंसान को अपने ही कर्मों पर, अपने ही जीवन पर ध्यान देना चाहिए। उपनिषद में एक चर्चा आती है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। ऋषि कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्ध हो जाता है। आहार, आहार माने जो ग्रहण किया जाए। आहार का अर्थ ही होता है आहरण। आहरण माने ग्रहण करना। तो मोटा अर्थ तो लोग यही लगाते हैं कि भोजन करना, लेकिन ये केवल भोजन के लिए नहीं कहा गया है। आहरण ये जीभ का एक आहार है, लेकिन कान का भी तो आहार है। कान का आहार है शब्द, तो आंख का भी तो आहार है। आंख का आहार है रूप, त्वचा का आहार है स्पर्श, नाक का आहार है गंध। तो ऋषि कहते हैं ये सभी इंद्रियों के आहार जब शुद्ध हो जाते हैं, मतलब हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना और छूना, ये जब सही हो जाए, गलत ढंग से स्पर्श ना करें। स्पर्श की भावना बढ़ करके हम कितना अनैतिक काम करते हैं। रूप
गलत आहार, गलत रूप देखने की भावना बढ़ी। देखते हैं जब मन कहीं आसक्त हो जाता है, किसी के लिए आकर्षित हो जाता है, अमुक नर नारी हमें मिले, उसी को देखना है, अमुक झरने, पहाड़, नदी या फिल्म, नाच, नौटंकी ऐसा हमें देखने को मिले, अब बस उसी के लिए लालायित है। अमुक चीज़ खाना पीना ही है हमें, वो शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट और गांजा, भांग आदि आदि। अब इसी के लिए पागल बने हम, दीवाने भटक रहे हैं। इसी में अपनी नैतिकता, अपना धन, अपना सदाचार, संस्कार सब कुछ गंवाए देते हैं। तो ये हमारे जीवन की विकृति है। इन विकृतियों को त्यागें। प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये 3 चीज़ें होती हैं। प्रकृति में मनुष्य चलता है, विकृति में शैतान चलते हैं, संस्कृति में भगवान चलते हैं। तो अब देखें कि हम कौन हैं। 3 बातें हैं, ध्यान देंगे। प्रकृति में हम चलते हैं कि विकृति में चलते हैं कि संस्कृति में चलते हैं। प्रकृति का मतलब जो हमारा स्वभाव है उसके अनुकूल रहते हैं तो हम प्रकृति में हैं। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा खान पान सही हो। मनुष्य का आहार कैसा होना चाहिए? मैंने शायद प्रथम दिन चर्चा किया था कि मनुष्य के आहार में पवित्रता होनी चाहिए। मनुष्य की जो प्रकृति है पूर्ण शाकाहारी है। मनुष्य का शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना हुआ है। मांसाहारी प्राणियों में और शाकाहारी प्राणियों में अंतर है। तुलना कर लीजिए दोनों की। जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके नख नुकीले होते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, उनकी आंत छोटी होती है, उनके पसीना नहीं आता है, उनको रात में दिखाई देता है। क्या ऐसा हमारा है? मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं है ना। मनुष्य के नख नुकीले नहीं हैं। क्या अब आजकल नुकीले बना रहे हैं बड़े बड़े नख रख करके। ऐसा बहुत घरों में, देवियां ज़्यादा इसके लिए शौकीन हो गई हैं। एक घर में थे, एक बच्ची थी, बड़े बड़े नख रखी थी। हमने कहा ये बड़े बड़े नख क्यों रखे हैं? कहें भैया से जब लड़ाई होती तो नख मारने के लिए काम आता है। हमने कहा धन्य हो। तो ये फैशन में ऐसे नख रखते हैं। नख ना रखें, क्या लाभ है इससे? अपना ही नुकसान है। कहीं खुजलाओगे, कुल्ला करोगे और अपने ही लग जाएगा। और उसकी सुरक्षा बहुत करनी पड़ती है, गंदगी जमती है, काम करने में अड़चन होती है। अब फैशन, उसमें शौक क्या होता है? बल्कि साफ सुथरा रहे तो कितना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है, उसकी प्रकृति ऐसी नहीं है। फिर भी अगर मांस खाते हैं तो हम प्रकृति में कहाँ जीते हैं? जो लोग प्रकृति में जीते हैं वो सादा दाल भात चावल साग सब्जी मेवे मिष्ठान फल फूल दूध दही घी, ये ना जाने कितने प्रकार की, सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की चीज़ें आपके लिए खाने को है। आपको अभी इसी मार्केट में आप पास में चले जाइए, हरबटपुर में ही आपको 2 दर्जन प्रकार की सब्जी मिल जाएगी, 1 दर्जन प्रकार का कम से कम फल मिल जाएगा, अनाज मिल जाएंगे 1 दर्जन प्रकार के, और दूध दही घर में सबके है, और मेवे मिष्ठान ये ड्राई फ्रूट से हो और चाहे फल आदि हो, ये सब तो भरे पड़े हैं। इतनी सारी चीज़ें। और फिर आज तो ट्रांसपोर्टिंग का ज़माना है, जो आपके यहाँ नहीं पैदा होता है दूसरी तरफ से आ जाता है, यहाँ तक कि बाहर से भी आ जाता है। और इतना सब होते हुए भी जो लोग मांस खाते हैं वो प्रकृति में तो नहीं जीते हैं। और प्रकृति में जो नहीं जीता है उसके लिए क्या कहा गया है? प्रकृति में जो नहीं जीता मतलब विकृति में जीने वाले को कहा गया है शैतान। वो मानव की श्रेणी में नहीं आता है, पशु की श्रेणी में, जंगली जानवरों का ये काम है। और जो प्रकृति में जीते हैं वे हैं इंसान, सदाचारी। वो नर नारी कोई भी हों, वे साफ शुद्ध आपस में प्रेम से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं
और नशे का सेवन नहीं करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किसी ढंग से चोरी और बेईमानी बदमाशी नहीं करते, हिंसा हत्या नहीं करते हैं, दूसरे के धन पर कभी भी हाथ नहीं मारते हैं, ये सब प्रकृति में जीने वाले लोगों का काम है। हम इंसान हैं, इंसानियत भी हम में आनी चाहिए, तभी हमारी प्रकृति बरकरार रहेगी। और तीसरी चीज है संस्कृति। ये प्रकृति से भी ऊंची चीज है। संस्कृति वह है कि संयम, मन इंद्रियों पर पूर्ण संयम हो। लोभ लालच तो है ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह को भी हम पूरी तरह से स्वश करें, अपने आप को पहचानें, ज्ञान भक्ति शांति साधना का काम करें, ये संस्कृति है। और जो इस प्रकार से संस्कृति को बना करके रखता है उसे ही देवता कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। एक संत हुए हैं पथिक जी महाराज, वो यहीं हरिद्वार में रहा करते थे। उनके बहुत स्पष्ट सरल और बड़े मार्मिक भजन हैं। उन्हीं का ये वचन है, कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अब हम देख लें हम क्या हैं। अगर इंसान का काम करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर भगवान का काम करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है, और यह काम करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि इंद्रियों की स्वस्था, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये बातें केवल हम नहीं कह रहे हैं, सभी देश काल परिस्थिति में सभी मत मजहब के विचारकों चिंतकों ऋषियों मुनियों ने इस बात का समर्थन किया है और ऐसी जिंदगी जिया है। और चाहे पूरा काल के ऋषि मुनियों की बात हो, बुद्ध महावीर और राम कृष्ण और सुखदेव नारद सनत कुमार आदि की बात हो, सबकी यही बात है। जब उपनिषद के चिंतक ऐसी बातें कहते हैं और आज के संत यही कहते हैं, बीच के लोगों ने यही कहा है, फिर और क्या प्रमाण चाहिए। इस्लाम में भी कहा गया है। सूफी संत हुए हैं एक रूमी साहब, ईरान में एक रूमी साहब नाम के फ़कीर हुए हैं। उन्होंने कहा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब भी बंद, गर्न बीनी शर्रहक बरमन बफन। आंखें बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, इतने पर भी अगर सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। मतलब इन इंद्रियों को स्वश करो, चंचल ना करो। हमारा मन चंचल होता कैसे है? मन चंचल होने के कारण है हमारी इंद्रियां। गलत देखे, उधर आकर्षित हुए, घटना समाप्त हो गई। जिसको देखे वो चला गया, जिधर मुहाए वो घटना समाप्त हो गई। आँख से देखे, अब आँख भी नहीं देख रही है उस चीज़ को, लेकिन वो प्रतिबिंब छप गया हमारे अंतःकरण पर। अब मन उसको उठाता धरता है। समय बीत गया, 4 घंटे 10 घंटे 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए, लेकिन अब मन सोच रहा है। एकांत में बैठे हैं तो, बिस्तर पर हैं तो, कुछ काम कर रहे हैं तो, वो व्यक्ति मिला था, ऐसा बोल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, वो कितना सुंदर था, वो कितना प्यारा था, वहाँ गए थे कितना बढ़िया खाए थे, उन्होंने जो मिठाई खिलाया था कितनी अच्छी थी, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। वो क्यों ऐसा मुझे बोले तो मैं दिखा दूंगा उनको। वो कौन होते हैं? मैं मजा चखा दूंगा, मैं कम थोड़े हूँ। वो चलेंगे डाल डाल तो मैं चलूँगा पात पात। मतलब अब घटना समाप्त होने के बाद भी घंटों महीनों दिनों बीत गए, लेकिन अब मन सोचता है। ये है देखने का परिणाम, सुनने का परिणाम। गलत देखे, गलत सुने, गलत बोले, गलत किए, और उसका संस्कार हमारे अंदर आ गया। इसलिए कर्मों में सावधानी रखें। अब कोई रूप पड़ गया, कोई शब्द बोल दिया, और अब कुछ हम खा लिए हैं, अब खाएंगे तो कोई भी चीज़ में स्वाद आएगा। केवल हलवा पूड़ी रसगुल्ला में ही स्वाद नहीं आता है। सूखी रोटी खाइए, उसमें भी स्वाद है। चबा करके खाइए ठीक से, और दुधार दुधार लगेगी।
मीठी लगेगी, ठीक से चबाने की आदत होनी। आज तो लोगों को खाने की भी फुर्सत नहीं है, इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, क्यों करते हैं? खाने के लिए। अब खाने की भी फुर्सत नहीं, जल्दी जल्दी चबाए और भागे, मतलब कमाते हैं खाने के लिए, अब खाने की भी फुर्सत नहीं है, इतना नधे रहते हैं काम में। आराम से खाओ, आराम से कमाएं, ज़्यादा ना कमाओ और खाने की कमी नहीं पड़ेगी। ज़्यादा का मतलब पेट भरने के लिए कभी कमी नहीं पड़ती है, पेटी भरने वालों का कभी कम नहीं होता है, उनको कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए बहुत पेटी के चक्कर में जो पड़ेंगे निश्चित है वो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। थोड़े में गुजर करने की चेष्टा करो, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, और बढ़ जाए तो उसमें भी सावधान रहना है, सेवा करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा धन भी दिमाग खराब करता है। जोड़ी जोड़ी धन कीन एक ठौरे, खाए ना खिलाए ले जाए कोई औरे। ऐसा ही होता है। एक सेठ जी थे, बहुत धन जोड़ रखे थे, बहुत धन था उनके पास, जीवन में कुछ दान पुण्य सेवा परमार्थ का काम किए नहीं। एक बार बीमार हो गए, बूढ़े थे, बीमार हो गए, बोलती बंद हो गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, आ गए सब लोग। अब लोगों ने कहा कि अब तो आप जा रहे हैं सेठ जी, अब जाते जाते तो कुछ दान करे जाइए। बहुत सूम थे, कंजूस, तो सोचे कि ठीक ही कह रहे हैं, अब तो मैं कुछ दान कर ही सकता हूँ, कम से कम जा रहा हूँ, छूट तो जाएगा ही। लेकिन अब बोल नहीं पाते थे, तो हाथों से संकेत किए कि ये दीवार में गड़ा है और निकाल करके मेरे नाम से कुछ दान पुण्य करो। तो वहीं बच्चे खड़े थे, बच्चे समझ गए कि पिताजी क्या बता रहे हैं, दीवार में बता रहे हैं। तो बच्चों ने गांव वालों को बहकाते हुए कहा कि पिताजी कह रहे हैं सब धन तो दीवार बनवाने में खर्चा हो गया, मैं करूं तो अब कैसे दान पुण्य करूं। देखिए, अब धन होते हुए भी अब बूढ़ा नहीं कर सकता है दान पुण्य, यही होगा। इसलिए अपने जीते जी जो करना है कर डालो, अब बच्चों के लिए बहुत ना सोचो। कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कुपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है आपका तो उसके लिए धन बटोरने की क्या जरूरत है, अरे वो कमाएगा खाएगा। अपुत्र नालायक है, कुपुत्र है, तो उसके लिए भी बटोर कर रखने की क्या जरूरत है। आप बटोर करके धरेंगे और वो शराब कबाब जुआ में सब नष्ट कर देगा 4 दिन में। इसलिए दोनों के लिए बटोर कर बहुत जोड़ने की जरूरत नहीं है, और सब कमाएंगे। लेकिन आदत होती है। एक सज्जन आए गुरुदेव जी के पास, उन्होंने कहा कि महाराज इतना मेरे पास धन हो गया है कि अब मैं पूरी ज़िंदगी ना कमाऊं तो भी आराम से बैठकर खा सकता हूं, लेकिन ऐसी हैबिट पड़ गई है कि बिना कमाए रहा नहीं जाता है। तो कमाने की आदत, बैठ ही नहीं पाते हैं लोग, चैन ही नहीं पड़ता है बिना कुछ किए। करना चाहिए, लेकिन करने के नाम पर धाएं 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 करते रहना, भागते रहना, झाएं झाएं करते रहना और बहू बेटों से लड़ते झगड़ते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। शांत रहना भी तो जरूरी है। कब हम शांत होवेंगे? जीवन किनारे की ओर चल रहा है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मन में शांति नहीं, स्वस्थता नहीं, प्रसन्नता नहीं। इसलिए जीवन में स्वस्थता होनी चाहिए। मैं कह रहा था कि सहज ध्यान, सहज अवस्था में रहो। हर इंसान का कर्तव्य है कि अपने मन में शांति की तैयारी करें, शांति स्वस्थता होनी चाहिए। हर इंसान जो जहाँ है मीठा बोले, संयमी रहे, सदाचार को अपनावे, अपने स्वभावों को भी हम अवलोकन करें। घर परिवार में जहाँ रह रहे हो, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ लड़े झगड़े नहीं। अपने जीवन को इस तरह से छोटी छोटी बातों में उलझा करके भटकाना नहीं चाहिए। सुखी रहना एक बहुत बड़ी कला है। इन चीज़ों में हमारा मन अक्सर भटकता रहता है, चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं हम, ये चीज़ें मिल जाए, ये मिले, वो मिले, ऐसा खाने के लिए, ऐसा पहनने के लिए, ऐसी सुविधाएं मिले, ऐसे तामझाम, ये हमारे लिए जो इच्छाएं बढ़ती रहती है, इनमें मन को बहुत नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें मन की एकाग्रता,
मन की स्वस्थता की तैयारी करना चाहिए। ये मन हमारा तो चंचल बना ही रहेगा, तो हम संयमित नहीं करेंगे, जीवन जीने की कला नहीं अपनाएंगे तो हमारा मन भटकता रहेगा तमाम इच्छाओं में, ये रुपए पैसे में, चीज़ों को पा करके हमारा मन चंचल बना रहेगा। इसलिए सहज अवस्था में रहें। हर इंसान को सबसे पहले किसी गुरु और संत की संगत करना चाहिए। गुरु संतों के पास क्यों जाना चाहिए? आप लोग कहेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो चिकित्सा का ज्ञान मिलेगा और रोग निवारण की कला मिलेगी हमें, और अध्यापकों के पास जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी, इंजीनियरों के पास जाएंगे तो चीज़ों को बनाने के लिए कला मिलेगी, वकील के पास वकालत का ज्ञान मिलेगा, धनियों के पास धन मिलेगा। लेकिन संतों के पास क्या मिलेगा? ये क्या देंगे? आप विचार कीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्या लेकर के आते हैं? रुपए लेकर के आते हैं कि धन लेकर के आते हैं, कि गेहूं चावल लेकर के आते हैं स्कूल से, कि मशीनें, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, टीवी लेकर के आते हैं? विद्या, भाषा का ज्ञान, वह भाषा जिस भाषा को पढ़ करके वे ऑफिस में काम कर सकेंगे, खेत में काम कर सकेंगे, दुकान चला सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, यही तो भाषा का ज्ञान मिलता है। किसी भी स्कूल में वह भाषा तो नहीं मिलती, वह ज्ञान तो नहीं मिलता है जिससे क्रोध को हम वश में कर सकें, मोह को हम जीत सकें, अपनी वासनाओं का त्याग कर सकें, अपने अंदर बैठे हुए उस भूत को शांत कर सकें जो वासनाओं, विकारों का, दुर्गुणों का है। बल्कि और जागृत किया जाता है स्कूल कॉलेजों में। आज कॉलेजों की दशा जा कर के देख लीजिए। हम एक बार लखनऊ में थे अभी कुछ बरस पहले, एक बड़े कॉलेज के पास ही कार्यक्रम था, तो वहाँ देखे कि जो लड़के लड़कियाँ वहाँ पास में हॉस्टल थे, रह रहे थे, और जो नंगा नाच हो रहा था, अब वो खुले लड़कियाँ हैं, अब वो सिगरेट पी रही हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। ये कॉलेजों में, जहाँ पर शिक्षा का केंद्र जिसे कहते हैं, ऐसी जगहों में जब अभद्रता और विभत्सता के व्यवहार किए जाएंगे तो फिर और क्या कहा जाए कि कहाँ पर सुधार होगा। हम मन को अगर स्वस्थ करना चाहते हैं तो सत्संग में जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। संतों के पास जाएंगे तो ये हमें जीवन की बात बताएंगे, जीवन की बात, आध्यात्मिक। हम अपने आप के बारे में ही नहीं जानते हैं। स्कूल में जाकर के दुनिया का ज्ञान हमें मिलता है, लेकिन हम कौन हैं, हमें कैसे सुखी रहना है, हमें अपने आप का ज्ञान ही हमें कहीं नहीं मिल पाता है। अभी हम इसी में पूछें, अगर किसी से पूछें कि ये कौन सा गांव है, सब लोग बता देंगे। अमुक अमुक लोगों का घर कहाँ है, सब लोग बता देंगे। और इन लोगों में सबका रिलेशन कहाँ कहाँ है, तो कई लोग बता देंगे कई लोगों के बारे में। और कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या पहनता ओढ़ता है, बता देंगे। लेकिन हम पूछे कि आप कौन हैं, तब अटक जाएंगे। तब कहेंगे कि मैं दिनेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं गणेश हूँ। नहीं भाई, ये तो शरीर का नाम है, आप अपने बारे में बताइए। तब कहेंगे कि फिर तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, और मैं किसान हूँ। नहीं भाई, ये तो आपका कर्म है, आप अपने बारे में बताइए। तब कहेंगे कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं लंबा हूँ। ये भाई शरीर की आप योग्यता बता रहे हैं, लंबाई चौड़े, अपने बारे में बताइए। फिर कहेंगे कि फिर आप ही बताइए मैं कौन हूँ। अब ये भी एक विडंबना है कि हम बताएं कि आप कौन हैं। तो तब यही है, एक सज्जन एक संत के पास गए और संत से कहते हैं महाराज भगवान के दर्शन कराइए। वो सबके पास जाते थे, जिसके पास जाए तो वही कहता है मैं ही नहीं दर्शन किया हूँ, तुमको कैसे दर्शन कराऊँ। तो एक संत के पास हो गया, तो कहे महाराज भगवान के दर्शन कराइए। कहे हाँ बेटा मैं करा सकता हूँ दर्शन। कहे तो कराइए। कहे कराऊँगा, लेकिन ऐसे थोड़े हो जाएगा, मैं पहले भगवान के यहाँ चिट्ठी भेजूँगा कि तुम दर्शन करना चाहते हो, फिर उधर से जवाब आएगा, तब फिर तुम्हें ले चलूँगा।
तो पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम केशव है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा केशव नाम कब से पड़ा है। कहें जन्म से। तो पहले कोई गुड्डू, कोई मुन्ना, कोई चिंटू, कोई मुन्ना बाबू कहते थे, और जब स्कूल गया तो तब लोगों ने मेरा नाम केशव धर दिया और तब से केशव है। तो कहें नहीं, ये असली नाम बताओ, तुम असली नाम नहीं बताते हो। कहें महाराज जन्म से ही है, अब ऐसे ही कहते हैं। कहें जन्म के पहले क्या था। कहें ये तो पता नहीं। कहें ये नकली नाम नहीं चलता है वहाँ, असली नाम बताओ। अच्छा, रहते कहाँ हो। तब उन्होंने कहा कि हरवटपुर में रहता हूँ। कब से रहते हो। कहाँ जन्म से रहते। कहाँ जन्म के पहले कहाँ रहते थे। कहाँ ये तो पता नहीं। कहाँ ये तुम्हारा पता भी गलत है, नाम भी गलत, पता भी गलत, असली पता और नाम चलता है वहाँ। तो कहें महाराज फिर आप ही बताइए मेरा नाम पता क्या है। कहें वाह, व्यक्ति तुम हो और रहते तुम हो, नाम तुम्हारा है, अब पता और नाम हम बताएं। तो अब वो लोगों से सबसे पूछने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा पता क्या है। अब लोग कोई ना बताए। तब संतों में जाने लगा, तब धीरे से चर्चा होने लगी। तब संतों ने कहा कि तुम केशव नहीं हो। केशव को कौन जानता है। केशव को जानने वाला एक अंदर है। जैसे गाड़ी और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग। अलग अलग है ना। अब गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर कहे, कोई उसको पुकारे केशव, तो कहें हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ। कहाँ से बोल। कहें मैं तो हूँ गाड़ी। तो गाड़ी वो थोड़े है, अलग है। गाड़ी अलग और ड्राइवर अलग। इसी प्रकार ये शरीर एक गाड़ी है, शरीर का ड्राइवर कोई और है, वही आप हैं। फिर आप कौन हैं। अब शायद कुछ पता चल गया होगा कि मैं शरीर से अलग हूँ। अब और थोड़ा सा हिसाब लगाइए। एक व्यापारी था। तो देखिए कहानी दूसरी शुरू हो रही है, अगर मैं भूलूं तो याद दिलाइएगा। तो वो व्यापारी घोड़ों का व्यापारी था। एक राजा के यहाँ गया, कहा राजन हमारा घोड़ा खरीद लीजिए। कहें हाँ ठीक है भाई, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, बताओ कितने का घोड़ा है। कहें महाराज 50,000 रुपये का घोड़ा है। कहें बहुत महंगा घोड़ा भाई, कुछ कम करो। कहें हाँ कम कर देंगे। कितने में दे दोगे। कहें 2 रुपये में दे देंगे। कहें अरे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपये में दे दोगे, ऐसा कैसे। कहें महाराज बस एक छोटी सी कमी है उसमें। कहें कौन सी कमी। कहें बहुत छोटी सी कमी है। कहें बताओ तो क्या कमी है। कहें महाराज उसमें जीव नहीं है। कहें अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम लाश खरीदेंगे। 50,000 का घोड़ा अब वो 2 रुपये में बिकने के लिए मोहताज हो गया है ना। क्यों, वजन घट गया है क्या उसका। तौल लीजिए, जीवित हालत में और मरने के हालत में कोई कमी हो जाती है क्या वजन में। कलर में कोई अंतर हो गया है क्या, लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर हो गया है, सब वही है। फिर है क्या कमी उसमें। जीव नहीं है, जीव बस वही हमारे अंदर है। हमारे अंदर भी तो वही होगा। एक दिन लोग उठाएंगे, ले जाएंगे, गड्ढे में डाल देंगे। क्यों, क्या कमी हो गई। आंखें तो वही है, कान भी तो वही है, हाथ पैर लंबाई चौड़ाई कलर रूप रंग भी तो वही है, क्यों डाल दिए। अब क्यों आज इसकी हर प्रकार से सुरक्षा की जाती है। बस वही एक चीज़ है, वही आप हैं। वो क्या है, उसी को बताने वाला कोई नहीं है आज, ना स्कूल में, कॉलेज में, ना थाने में, ना कचहरी में, और ना किसी शिक्षण संस्थान में। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं खुला हुआ है कि जहाँ पर आपके बारे में बताया जाए। आपके अरे व्यवहारिक बात भी नहीं बताई जाती है। पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान और भाई भाई के क्या कर्तव्य हैं, ये भी तो नहीं बताया जाता है किसी शिक्षण संस्थान में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, कंप्यूटर और मोबाइल, टीवी और ये सब पढ़ाया जाएगा। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, गणित पढ़ाया जाएगा, अमेरिका इंग्लैंड पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इन बातों का विश्लेषण कहीं नहीं किया जाता है। इन मामलों में जैसे पशु होते हैं वैसे इंसान है। फिर दुख कैसे मिटे। अंदर से सब, चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे जितना धनवान हो, सब खोखले धुन रहे हैं अंदर। सबको भय लगा है, कभी मर जाऊंगा, कभी पत्नी का वियोग हो जाएगा, कभी पुत्र का भी वियोग हो सकता है,
कभी धन भी छीन सकता है, मकान भी कोई हरण कर सकता है, मतलब भय लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देह बुद्धि है, हमने देह को सब कुछ मान रखा है। जिस दिन हमें अपने आप के बारे में ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, बाहर का दुख बहुत घट जाएगा, केवल व्यवहारिक स्तर पर रहेगा कि हम जीवन को जी रहे हैं और वो गुजर बसर होगा, और फिर काम क्रोध लोभ मोह घट जाएंगे तो समस्याएं ही सारी घट जाएंगी। फिर बीड़ी पान तंबाकू शराब जुआ आदि घट गया। जिस दिन आप अपने आप के बारे में जानेंगे, सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, सारे दोष दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, फिर सहज आप हो जाएंगे, बहुत सहज। मैं शुरू में जो कहा था, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। फिर सहज जिसकी जिंदगी हो गई, फिर कितना आनंद है, कोई चिंता कोई भय नहीं और कोई टेंशन तनाव नहीं, मस्त रहिए आप। ऐसी मस्ती कब आएगी? क्या ये मनुष्य जीवन बीत जाएगा तब? इसी जीवन में तो संभव है। क्या हम जब 4 पैर वाले हो जाएंगे तब करेंगे भजन? 4 पैर का कौन होता है? जानवर। आज नहीं अगर इस मानव जीवन में जगे तो कल पशु पक्षी बन जाएंगे, तब तो फिर बांधे रहेंगे खूंटे में, भूखे प्यासे, ठंडी गर्मी में। कोई पिला दिया तो पिए, नहीं तो हाँफते कांपते पड़े रहें या जंगलों में भटकते रहेंगे। आज स्वस्था है, आज जगें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत। इसीलिए ऋषि कहते हैं उठो जागो और बोध प्राप्त करो, ऋषि मुनि ज्ञानियों के पास जा कर के। तो हमें सहज ज्ञान, तो मैं कह रहा था वो साधक कि वो साधक गया और कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करना है। तो संत ने कहा कि ठीक है मैं कराऊंगा, लेकिन अपना पता बताओ। पता नहीं बता पाया। तब वो संतों के सत्संग से जाना कि मेरा पता क्या है, मैं कौन हूँ। मैं सबको जानने वाला जनैया हूँ। जानने वाले को जनैया कहते हैं। ये जीव, जीव क्यों कहते हैं? ये जो आप है ना, आपका कोई नाम नहीं, इसीलिए उनमें सिखों में इसे अनामी भी कहा गया है। अनामी, यहाँ कोई सिख घराने से होंगे तो जानते होंगे, अनामी भी कहते हैं, जीव को अनामी भी कहते हैं। इसे चेतन भी कहते हैं। चेतन क्यों कहते हैं? क्योंकि यही चेत सकता है, चेतना इसके अंदर है। जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सदैव जीता रहता है, ये कभी मरता नहीं है। अविनाशी भी इसे कहते हैं क्योंकि इसका नाश कभी नहीं होता है। अखंड भी इसे कहते हैं क्योंकि इसका खंड कभी नहीं होता है। इसका कोई नाम नहीं है, ये अभौतिक चीज है, वही आप हैं, और ये बात कोई नहीं बताएगा। इसीलिए सत्संत की और सत्संग की जरूरत होती है, साधक की। जो जिस विभाग में ज़्यादा जानता है उसी से तो वो विद्या मिलेगी, डॉक्टरों से डॉक्टरी मिलेगी। कोई डॉक्टर बनना चाहे और थानेदार साहब के पास बैठे तो डॉक्टर बनेगा क्या? इसी प्रकार संत के पास जब बैठेंगे तभी साधना की बात समझ में आएगी। तो हम लोगों को शांति अगर सीखना है, शांति चाहिए, तो साधकों के पास बैठना उठना शुरू करें, सत्संग में आवे जाएं। तो हम सबको संतों के पास जा कर के उनकी बातों को सुनना चाहिए। संत का मतलब जो शांत हैं, जो सोवस हैं, जो इंद्रियजयी हैं, जो वैरागी हैं, जो मोह माया के त्यागी हैं, जो आत्मलीन हैं, उसे संत कहते हैं। वो चाहे वैष्णव हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई बात नहीं, सब मनुष्य हैं। बस साधक होना चाहिए। सबके मूल आवश्यकताएं सबकी एक है, सबका शरीर एक है, भौतिक पदार्थ एक हैं, और सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह एक समान है। तो दया क्षमा भक्ति ज्ञान विवेक विचार भी सबको वही ज़रूरत है। इसलिए साधकों के पास बैठ कर के हमें ये ज्ञान सीखना चाहिए। तो संतों के पास जा कर के संतों को पाना हमारी गर्ज नहीं है, संतों के पास जा कर के अपने आप को जानना हमारी गर्ज है। जैसे दर्पण क्यों देखते हैं? दर्पण देखने के लिए हम दर्पण देखते हैं कि अपने को देखने के लिए? इसी प्रकार संत एक दर्पण की तरह होते हैं। संतों से के पास जा कर के हमें अपने आप का ज्ञान मिलेगा, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। और फिर संतों से ज्ञान सीख करके अपने अपने घरों में उसका प्रयोग करें। वैसा व्यवहार, वैसा स्वभाव, वैसा ध्यान चिंतन, वैसी वाणी विचार, तो एकाग्रता आएगी, मन में शांति आएगी, बाल बच्चों को भी वही प्रेरणा मिलेगी।
हर इंसान को ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बैठें। ध्यान करने की भूमिका क्या होनी चाहिए? एकांत जगह हो, चाहे एकांत कमरा हो, चाहे बाग बगीचा हो, नदी का तट हो, पर्वतीय स्थल हो, आपका बिस्तर हो, शोर शराबा ना होता हो, और किसी प्रकार से आप उद्वेगित अवस्था में ना हो। अब लड़ाई झगड़ा करके आए हैं आप किसी से, तब ध्यान करेंगे, कहीं ध्यान लगेगा? लोभ लालच में बहुत फंसे हुए हैं, तब भी ध्यान नहीं लगेगा। तो ध्यान के पहले आप अपने को पहले ठीक कीजिए। लड़ाई झगड़ों से बचें, लोभ लालच से बचें, हिंसा हत्या से बचें, दुर्व्यसनों से बचें, मोह से बचें, आसक्ति से बचें, तब ध्यान। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से समझें, आप 24 घंटे में कितने बार खाते होंगे? 3 बार। चलो हम 3 बार मान लेते हैं। एक बार के खाने में कितना समय लगता होगा? हम मान लेते हैं 20 मिनट, अधिकतम 20 मिनट। तो 3 बार खाने में 1 घंटा, 24 घंटा का दिन रात होता है। तो 24 घंटे में आप 1 घंटा खाते हैं। 1 घंटा खाने की एनर्जी 23 घंटा रहती है। 23 घंटा की एनर्जी आप कहाँ यूज करते हैं? मेहनत करने में। मेहनत क्यों करते हैं? ताकि 1 घंटा बैठ करके खा सकें। आ गए लौट कर वही ना? 23 घंटा इसलिए मेहनत करते हैं कि 1 घंटा खा सकें। 1 घंटा इसलिए खाते हैं कि 23 घंटा मेहनत करने के लिए एनर्जी बनती रहे हमारे अंदर। बस ऐसे ही ध्यान करना है। ध्यान इसलिए करिए कि आपका व्यवहार पवित्र रहे, और व्यवहार इसलिए पवित्र रखिए कि आप 1 घंटा ध्यान में बैठ सकें। जिसका व्यवहार सही नहीं रहेगा वो ध्यान नहीं कर सकता। जो ध्यान नहीं कर सकता है उसका व्यवहार भी सही नहीं रहेगा। वो झंझट झगड़ा में, लोभ मोह में, विवाद कलह में फंसेगा ही। इसलिए हर नर नारी को ये करना चाहिए। ये नारियां ये ना सोचें हम ना करें, हमारे पति करते हैं हमें मिल जाएगा। इनको तो बिना किए ही पदवी मिल जाती ना। मास्टर है तो मास्टराइन, डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, पंडित है तो पंडिताइन। ये सबसे काम नहीं चलेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ये उधारी की पदवी से काम नहीं बनेगा। इसलिए हम खुद साधना करें। आखिर एक दुखी है, एक को रोग लगा है, तो जरूरी थोड़े है कि आपको भी दर्द हो। हाँ, मोह बस रोने लग जाए अलग बात है, लेकिन सबका सुख दुख अलग है, सबका जीवन स्वतंत्र है। तो हम अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो स्वयं हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, कर्मों को सुधारें, और अपने घर में भी वही प्रकाश फैलावें। और ये संतों से, सत्संग से इसकी प्रेरणा मिलती है। और इस प्रकार से जब अपने जीवन को बदलते चलेंगे, हमारा जीवन एक दिन शांति का सागर, बूंद बूंद से घट भरे। एक एक चीज़ लाते लाते आपके घर की संपन्नता बढ़ती है। ऐसे एक एक स्वभाव सुधारते सुधारते आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और कहीं एक एक दुर्गुण छोटे छोटे लाते लाते आपका जीवन दुर्गुणों का भंडार बन जाएगा। एक छोटी सी बात को छोटी नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी चिंगारी आपके गांव को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है ना। एक छोटा सा सर्प का बच्चा पूरे जीवन को मिटाने में काबिल है। छोटी सी एक जहर की बूंद, विष की बूंद आपके प्राण को लेने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार एक छोटा सा दुर्गुण को छोटा ना समझें। कहते हैं अरे आप तो तंबाकू के लिए ये कहते हैं, तंबाकू में क्या रखा है? जो तंबाकू खाएगा वो कल बीड़ी भी पिएगा, फिर वो शराब भी पिएगा, और फिर और भी क्या क्या कर सकता है। इसलिए सब दोषों को निकालना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग ऐसा अपने जीवन को बनाएं। काफ़ी देर से मैं अपनी बातें कुछ कहता रहा, आप सब लोग बैठे रहे, सुनते रहे, और कई दिन तक ये क्रम हमारा चलता रहा। आप सब का यही भाव, प्रेम, उत्साह बना रहे, और जीवन को सुधार की ओर ले चलें, क्योंकि इसी के लिए ये मिला हुआ है जीवन। लेकिन सब हो रहा है, यही भर नहीं हो रहा है जीवन में। तो क्या हुआ? अगर मूल चीज़ ना मिले, एक छोटी सी चर्चा याद आती है मुझे कि एक घर में मेहमान आए, पत्नी ने कहा कि भाई कुछ ज़रूरतें हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ये बताओ चावल है कि नहीं? कि हाँ हाँ चावल तो नहीं है और सब है। पत्नी ने कहा कि चावल भर नहीं है और सब है। अरे भाई चावल नहीं है तो कैसे? तो ठीक है मैं चावल लाऊंगा आज। ये बताओ दाल है कि नहीं? हाँ हाँ दाल नहीं है और सब है।
तो अच्छा दाल भी नहीं है। अच्छा तो ये बताओ नमक है कि हाँ नमक नहीं है और सब है, तो नमक नहीं है। तो अच्छा ये बताओ सब्जी भी कुछ है कि नहीं, सब्जी नहीं है और सब है, तो है क्या तुम्हारे पास। इसी प्रकार हमारे जीवन में है। हम जब पूछते हैं कि मन प्रसन्न है, हाँ नहीं मन भर प्रसन्न नहीं है और सब है, और शांति रहे, नहीं नहीं शांति भर नहीं है और सब है। जीवन में निश्चिंतता है, कहाँ साहब वो भर नहीं है और सब है। घर है, धन है, बाल बच्चे है, रुपए पैसे है, लेकिन ना शांति है, ना प्रसन्नता है, ना प्रेम है, ना खुशियाँ हैं, ना हंसी है, ना आनंद है। तो है क्या हमारे पास। यही होना चाहिए और इसी की कमाई करें हम। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।